है। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज की चर्चा करेंगे, वो भी समकोण त्रिभुज की। यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें कैसे कैसे जानेंगे, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब जानेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चूँकि आपको पूरा समझ में आए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसको। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। परिभाषा से कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि जो यहाँ पास जो बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण होता है। अभिलंब के समीप यानी कि अभिलंब के साथ वाला और आधार के साथ वाला बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, तो समकोण कहेंगे। ठीक है, कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझाते हैं कि अब ये जो 90 डिग्री हो गया, अब इसके बाद जो है सो दो को होता है 45 का। क्या होता है 45 का, तब तो जाकर के 180 होता है। तब दो गो न्यून कोण होता है और एक समकोण होता है। ठीक है, दो कोण जो होता है इसमें न्यून होता है और एक सम होता है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं आगे। अब इसमें भुजा भी होते हैं। कोण को तो हम लोग जान गए कि दो गो न्यून कोण होता है, एगो समकोण होता है। ठीक है, चलिए अब देखना है हम लोग को कि इसमें आधार लंब कौन होता है, इसको समझेंगे, और कर्ण कौन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना, वो कर्ण होती है। कौन होता है, कर्ण होता है। जो समकोण रहेगा उसके सामने वाला, समकोण यहाँ बन रहा है ना समकोण, तो इसके सामने वाला कोची कहलाएगा, तो कर्ण कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे। अब यहाँ पास देखना है कि थीटा, एक और बात समझिए, कर्ण किसको कहेंगे, तो समकोण के सामने वाला। ठीक है, और एक बात और समझना है कि थीटा के सामने वाले कोण को, मान लिया जाए हमने थीटा यहाँ बनाया, अब बिल्कुल त्रिकोणमिति अब ना पढ़ते, त्रिकोणमिति को छोड़ करके अगर देखा जाए तो आपको हमेशा लंब यही माना जाता है। ठीक है, और आधार इसको मान लिया जाता है। ठीक, चलिए तो हम लोग को देखना है त्रिकोणमिति से नहीं, त्रिकोणमिति से बता देंगे आपको लास्ट में, थोड़ा सा देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो चलिए इसको अभी फिलहाल यहाँ के अनुसार इसको आधार मान लिया जाता है। बिल्कुल होता ही है, मानना नहीं जाता है, होता है। ठीक है, अब देखिए, अब थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाला कौन होगा, लंब। और थीटा के सामने, थीटा से लगे हुए भुजा को, थीटा ये है, थीटा से लगने वाला भुजा कौन है, तो आधार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे समझाते हैं आपको। अब यहाँ पास मान लिया जाए सपोज दैट किसी त्रिभुज हम लिए, उसमें थीटा यहाँ बन जाए। थीटा कहाँ बना हुआ रहे, यहाँ बना रहे, तो इसका जो लंब होगा ना बाबू, थीटा के सामने वाला ही होता है। तो थीटा के सामने वाला कौन है, ये है, तो यही लंब हो जाएगा। देखो यहाँ पास थीटा बन रहा था, तो इसके सामने वाला लंब हो गया। जब यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कौन होगा, तो ये बदल जाएगा, ये अगला स्थान पर आ जाएगा, ये अगला स्थान पर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका आधार। समझ में आया। और कर्ण जो है फिक्स रहता है। कर्ण क्या रहता है, फिक्स रहता है, कर्ण में चेंजिंग नहीं होता है बाबू। ठीक है, और एक बात आपको बताते हैं हम कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण ही होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब त्रिभुज आपको लिख लेना है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि वैसा त्रिभुज जिसके दो कोण न्यून कोण होते हैं और एक कोण समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं, उसे